बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन जो है ना आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आज का लेसन प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो अब ये देखें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास, ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म लिखी हुई है सारी की सारी, इसको हमने इस कंडीशन के अंदर लेके आना है, ठीक है, कि a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पर ए बी की जगह पर एक्स वाई यूज हो जाएगा और ये इक्वल किसके हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने ले ली, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई। अब देख रहे हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको हम इसी तरह लिख लेंगे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर ओमेगा यूज हो रहा है, तो ओमेगा को ख़त्म करके हमने इस शक्ल में लेके आना है। तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों टर्म्स को। तो इसका तरीकाकार क्या है कि हम पहले ये ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, एक्स, ठीक है, और एक्स के साथ ये सारी टर्म जो है ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसकी सेकंड टर्म जो है प्लस ओमेगा वाई, इसको मैं ले लेता हूँ प्लस ओमेगा वाई। इसको दोबारा इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो पहले हमने ये इसका फर्स्ट टर्म लेके इस सारी ब्रैकेट्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड टर्म लेके इससे सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। अब इसको मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ठीक है, ओमेगा एक्स वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो इस तरह मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें से जो कॉमन वगैरह या कुछ चीज़ आ रही है उसको ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें ये दो टर्म जो है इसमें एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर हम जो है ना ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है इसमें से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन ले लिया, इधर रह गया ओमेगा स्क्वायर और ये रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी तफसील से भी बताया हुआ है, फिर दोबारा बता देते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूले होते हैं, ओमेगा क्यूब जो होता है ये किसके इक्वल है? 1 के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? -1 के। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? -1 इंटू एक्स वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस एक्स वाई,
और 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल फार्मूले वाली कंडीशन के अंदर आ गया है। ठीक है, ये देखें a प्लस बी है, a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ए बी फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या प्रोडक्ट प्लस b का स्क्वायर। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे था। ठीक है, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी। तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर आएगा और यहाँ पर ओमेगा आएगा। ये क्वेश्चन लिखते हुए थोड़ी सी गलती हो गई है, तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा। ये आपने करेक्शन कर लेनी है। तो अब इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये फार्मूला हमारा पास बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी और सेकंड पर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास सारी टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। तो इस शेप के अंदर आएगा, तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो हमने क्वेश्चन को इस शक्ल में लेके आना होता है, और फिर ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड फार्मूले की इक्वल आ जाएगी। तो चलिए राइट हैंड साइड लिया हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई इंटू एक्स ओमेगा स्क्वेयर वाई और प्लस ओमेगा जी। तो ये आपने करेक्शन थोड़ी सी कर लेनी है, ये मेरे से लिखते हुए गलती होगी। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इसी तरह आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने क्या करना है, ये इधर बड़ी ऐसे ब्रैकेट लगा, अब ये इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है और इन सब को मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी, और फिर ये लिखेंगे प्लस ओमेगा वाई, और फिर ये सारी टर्म दोबारा लिख देंगे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी, और फिर ये टर्म लिख देंगे ओमेगा स्क्वेयर जी, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म के साथ। ये हो गया एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई और प्लस ओमेगा जी। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, और इस तरीके से ये हमने सारी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। दोबारा समझ लें, ये पहला नंबर इसका लेना है, टर्म लेनी है और इसको सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, प्लस सेकंड ली और सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस और सारी टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जी, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा जी एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जी और प्लस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब और जी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जी, अब ये तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि वाई क्यूब जो होता है या सॉरी ओमेगा क्यूब जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा जी एक्स प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस 1 इधर आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह पर और साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स। अभी देखें ओमेगा की पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर 4 जो है इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और वाई जी और प्लस ये ओमेगा क्यूब है इसकी जगह पर 1 कर देंगे और जी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी, अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इसको हमने फार्मूले की शक्ल में भी लेके आना है साथ साथ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब हमारे पास क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसको मैंने पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद ये 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैंने लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद ये जी स्क्वायर है, 1 को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और उसके बाद फार्मूले में आपके पास क्या आ रहा है, माइनस ए बी, ये देखें माइनस ए बी फर्स्ट और सेकंड टर्म, फिर माइनस बी सी और फिर माइनस सी ए। तो अब फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या है, एक्स वाई। तो पहले हमने एक्स ये वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके इसमें लिखना है। अब इसमें देखते हैं कि एक्स वाई वाली टर्म कौन सी हैं। एक ये टर्म है हमारे पास एक्स वाई और ये टर्म है एक्स वाई वाली, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर हमने वाई को जी से मल्टीप्लाई करना है, तो वाई जी वाली जो टर्म्स हैं वो हमने लिख लेनी है, ठीक है। एक ये टर्म है वाई जी वाली प्लस ओमेगा सॉरी ये तो जी एक्स वाली है तो जी वाई वाली ये आ गई हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जी। और ये देखें ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये वाई जी जो है ये ओमेगा वाई जी रह जाएगा, ठीक है। ये बाकी रह गया ओमेगा वाई जी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 से, और 1 से सारी ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्स वाई वाली टर्म भी होगी, वाई जी वाली होगी और अब जी एक्स वाली टर्म्स हमने ले लेनी है। तो ये हमारे पास है प्लस
ओमेगा जी एक्स और ओमेगा जी ये है ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स। तो इस तरह ये हमने इनको अरेंजमेंट इनकी कर ली, तरतीब दे ली है कि किस तरीके से जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिए। अब इसको ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें देखें कि एक्स वाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा ये हो गया और एक्स वाई इसमें से कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये भी ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा और वाई जी इसमें से कॉमन आ रहा है, प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर कॉमन हो गया और ये जी एक्स आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर या ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -1 के। ये ऑलरेडी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा लिखा हुआ है या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे -1। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर और प्लस ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा -1 एक्स वाई प्लस इसकी जगह पर भी आ जाएगा -1 वाई जी प्लस इसकी जगह पर भी आ जाएगा -1 जी एक्स। ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब ये प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब ये सारी चीज़ जो है ये किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, ठीक है, और -3x वाई और जी के, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे पास आ रहा है, तो ये इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करना है। अब इसके इधर लिख दें साथ में हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 5 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास प्रूव करना है हमने कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, इज इक्वल टू आंसर हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या लेके आना है 1 लेके आना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो पहले क्या करेंगे, ये देखें ये जो दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हमारे पास, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 को अगर मैं 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1 हो गया, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया ओमेगा आ गया, और मेगा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा स्क्वायर से तो ये मेरे पास हो गया ओमेगा क्यूब। तो ये दो पहले वाली ब्रैकेट्स मैंने सॉल्व कर ली। अब इसके अंदर देखें कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, तो पावर जब 4 है तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब
इंटू ओमेगा की शक्ल में, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये ओमेगा की पावर लिख लेंगे 6, ठीक है, और साथ में ओमेगा की पावर 2, क्योंकि 3 का टेबल जिसके ऊपर चला जाए वो हमने पावर लेनी होती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 हमने करना होता है। तो ये 3 2 6, 6 अलहदा कर दी और 2 को अलहदा कर दिया, और ये हमारे पास 2n फैक्टर तक है, 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखेंगे ये हमारे पास 1 है प्लस, आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे। और ओमेगा क्यूब जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 लिख देंगे, इंटू ओमेगा हो जाएगा, इंटू 1 प्लस, अब ओमेगा की पावर 6, तो ओमेगा की पावर 6 को मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब रेज की पावर 2, 3 2 6, क्योंकि ओमेगा क्यूब की शक्ल में लेके आना है ताकि ये 1 हो जाए, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये 2n फैक्टर तक चलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1, ये प्लस माइनस -1, ये हो गया +1, तो ये +1 को -1 से कैंसिल भी कर सकते हैं। इधर हमारे पास रह गया 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ये देखें 1 की पावर आ गई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास 2n फैक्टर्स। अब इस ब्रैकेट्स में हमारे पास सिर्फ रह गया है 1, इधर रह गया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आपके पास है 2n फैक्टर्स तक। अब स्टूडेंट ये देखें, ये फिर वही पहले वाली आपके पास जो दो टर्म है 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके इक्वल आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया 1 इंटू, और ये हमारे पास हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, 2n फैक्टर्स, ये हो गया 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, इसकी जगह पर -1 आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 आ जाएगा, और ये 2n फैक्टर्स। तो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 1 इंटू 1 -1 +1, ठीक है, 2n फैक्टर्स। तो अब ये +1 -1 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 इंटू 1 और 2n फैक्टर्स। अब 1 को स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये चलेगा 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात एक थोड़ी सी समझ लें कि अब ये जो 2n फैक्टर्स हैं, फैक्टर आपको पता है कि किसी भी नंबर के जब फैक्टर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर फैक्टर बनाने हैं 9 के, मैं बोलता हूँ कि फैक्टर बनाए, तो 9 के फैक्टर हमारे क्या होंगे 3 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज की पावर 2। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ कि 8 के फैक्टर बनाने हैं, तो 8 के फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 रेज की पावर 3। तो मकसद है ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये इसकी जो बेस होती है उसकी पावर आ जाती है जितने इसके फैक्टर बनते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो ये कौन से फैक्टर तक जा रहा है 2n फैक्टर तक जा रहा है। अगर 1 की पावर हम 2n ले लेते हैं, ठीक है,
तो n की जगह पर कोई भी वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, ठीक है। तो 1 की पावर अगर 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 3 कर देंगे तो 1 रेज़ की पावर 6 इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि 1 की कोई भी पावर हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि अगर 1 जो है 2n फैक्टर तक भी चले, ठीक है, तो 1 की ये पावर अगर 2n कर दें तो ये जितना भी चलता जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास इक्वल जो है ये किसके आएगा, 1 के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये सारी चीज़ जो है ये किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना राइट हैंड साइड है और यही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक्सरसाइज 2.3 और उसके मतलब क्वेश्चन करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।